कि बाबा साहब ने सबसे पहले हम लोगों को, सौर समाज की जो महिलाएं थी उनके लिए सोचा। बाबा साहब ने देखा कि भाई भारत में मेरे ही समाज की महिलाओं की दुर्गति नहीं है, अन्य जो समाज की महिलाएं उनकी भी वही दुर्गति है। पहले हमें इतना कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, पहले हमें जमीन जायदाद में अधिकार नहीं था, पहले हमारे जब पति मर जाते थे तो हमें सती कर दिया जाता था, छोटी ही अवस्था में शादी कर दी जाती। बाबा साहब के लिए 4 लाइनें कहूंगी मैं। बाबा साहब आपने कमाल कर दिया, बाबा साहब आपने कमाल कर दिया। बरसों की गुलामी से हम महिलाओं को आजाद कर दिया, बरसों की गुलामी से हम महिलाओं को आजाद कर दिया। इसलिए मैंने भी अपना जीवन भीम मिशन के नाम कर दिया, भीम मिशन के नाम कर दिया। नमन करते हुए अपने समाज में सभी महापुरुषों को, अतिथिगण और सम्मुख बैठे सभी अम्बेडकरवादियों को मेरा जय भीम। जय भीम। मतलब कोई जोर से बोलता है तभी जय भीम बोलते हो आप जोर से। जो अभी हमने 15 मार्च को जो जन्म दिवस मनाया, 90वां जन्म दिवस था काशीराम जी का, हम लोगों ने उनका जन्म दिवस क्यों मनाया? हम किसी और का तो नहीं मनाते, सिर्फ अपने परिवार के अलावा मनाते हैं कभी? क्योंकि उन्होंने हम लोगों को वो रास्ता दिया, वो प्लेटफॉर्म दिया और इतना ही मेहनत से दिया कि शायद ही अगला कोई महापुरुष ऐसा आए। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन क्या उस वोट को हमें कोई ऐसा यूज करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसे हम यूज करके अपना कोई राजा बना ले? ज्यादातर हम लोग क्या करते थे और पार्टियों को ही वोट देते थे, उनको ही राजा बनाते थे। जिन लोगों से अधिकार छीन कर हमें ये अधिकार दिए गए, हम उन्हीं को राजा बनाने का काम करते थे। काशीराम जी ने जब बाबा साहब के बारे में सुना तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया और हम लोगों को एकजुट करने के लिए निकल गए। भूखे रहे, प्यासे रहे, कपड़े फटे कपड़ों में रहे, पुराने कपड़े तक भी पहने उन्होंने, और गांव-गांव जाकर लोगों को कैडर दिया। जिस तरीके से अब हम आपको बता रहे हैं, उसी तरीके से एक करने का काम उन्होंने किया। साइकिल पर निकले, भूखे प्यासे भी रहे, गांव में जैसा आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही करते थे, और एक कारवा जोड़ते चले गए। और उस कारवा को जोड़ने के बाद उन्होंने आपको दिखाया कि भाई बहुजनों की शक्ति क्या है। उन्होंने बीएसपी बनाई, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। देखिए, ये हो सकता है कि भाई यहाँ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो बीएसपी को समर्थन ना करते हुए समर्थक ना हो, लेकिन जो उन्होंने किया है काम वो तो बताना पड़ेगा ना हम लोगों को कि भाई उन्होंने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया उन्हीं की बदौलत है कि जो बीएसपी हमें मिली, वही संस्थापक रहे हैं उसके। तो उन्होंने मेहनत जो की वो बसपा को बनाने के लिए ही तो की, एकजुट हम लोगों को करने के लिए तो किया था। मेहनत जो की थी, गांव-गांव जाकर, चाहे शहर जाकर नंगे पैर भी घूमे, साइकिलों पर भी घूमे, और ज्यादातर तो आपने देखा उनका कारवां साइकिलों पर ही चलता था। अब आती है बात कि जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिया, काशीराम जी ने जो मेहनत की वो हमने 4 बार तो फल ले लिया, सत्ता में हम आ गए, उनकी मेहनत रंग लाई। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिन लोगों से हमारे महापुरुषों ने लड़कर, झगड़कर या अपना सब कुछ त्याग कर या सब कुछ खोकर जो हम लोगों को दिया मान सम्मान, क्या हम उस मान सम्मान को बचा पाए? अब आप देख रहे हो कि हमारी बहन बेटियों के साथ खूब बलात्कार होते हैं, खूब अत्याचार भी हो रहे हैं, जूती पहनने पे भी मारा जा रहा है, अगर मूंछ रख लेते तो उस पे भी मारा जाता है, अच्छे कपड़े पहन लेते तो उस पे भी मारा जाता है। रोज नए वो आ रहे हैं, लेकिन ये अदर कास्ट के लिए नहीं, हम लोगों के ही साथ हो रहा है। जब हमारी सत्ता थी तो किसी की हिम्मत थी कि कोई उंगली भी उठाकर देख ले, आंख उठाकर भी हमारे लिए उंगली भी करते हमारी तरफ? नहीं था ना। तो ये होती है वोट की ताकत, और ये होती है बहुजनों की एकता की ताकत। क्योंकि जब हम एकजुट थे, लेकिन अब हम लोगों में बिखराव हो गया है। आपने देखा होगा कि समाज के अंदर इतनी पार्टियां बन चुकी हैं, अगर काश के अगर दूसरे लोग जो मनुवादी लोग अगर उनकी पार्टियां बन जाती ना, तो हमारे लोगों का तो वो नामो निशान मिटा देते। इतनी पार्टियां हैं हमारी, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार भी हम लोगों के साथ हो रहा है।
इतनी पार्टियां होने के बाद और इतने संगठन होने के बावजूद लाखों की संख्या में है हमारे संगठन, और जो सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों के नाम पर ही है। वो काम समाज का ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अत्याचार हम लोगों के साथ हो रहा है। क्यों? हमारे साथ तो नहीं होना चाहिए ना, जब हमारी पार्टियां ज्यादा है। छोटी छोटी पार्टियां आपने देखा होगा बहुत है, छोटे छोटे संगठन भी है, बड़े से बड़े संगठन भी है, लेकिन फिर भी हम लोगों पर कोई टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सत्ता उन लोगों के हाथ में है आज, जिन लोगों से छीन कर हमारे महापुरुषों ने हमें उस मुकाम तक पहुंचाया था। हम वापस कहते हैं ना कि सीढ़ियां ऊपर चढ़ के ऊपर जाता है, लेकिन हमने क्या किया? काउंटिंग उल्टी कर दी और वापस वहीं आ रहे हैं जहां से गए थे, धीरे धीरे वहीं आ रहे हैं। नौकरियां सब खत्म, आरक्षण बचा का है। कहते हैं देखो हमारे लोगों के जोश थोड़ा सा ये दिखाते हैं कि संविधान को हाथ लगा के दिखाओ। अरे हाथ नहीं, हमने तो पूरा संविधान ही उनके हाथ में दे रखा है। आज संविधान उन्हीं के पास में है ना, जैसे चाहते हैं तोड़ मरोड़ करके वैसे ही पेश कर देते हैं। और अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर 400 पार हो गई तो हम संविधान ही खत्म कर देंगे। जो संविधान में जो हमारे अधिकार थे आरक्षण के, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारा आरक्षण खत्म कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? सारे सरकारी संस्थानों को क्या कर दिया? प्राइवेट कर दिया, ठेकेदारी में ला दिया, खत्म आरक्षण। जब नौकरियां ही नहीं है, जब वैकेंसियां ही नहीं निकलेंगी तो आरक्षण क्या करेगा? कुछ नहीं। तो हम आवाज नहीं उठा पाए, क्योंकि उन्होंने ये थोड़ी ना कि हमने तुम्हारा आरक्षण किया, उन्होंने तो सीधा सीधा सरकारी उनको सीधों को प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में दे दिया। तो ये गलती किसकी? हम लोगों की। हम लोगों की क्यों है? क्योंकि जिस वक्त जो समय था हम लोगों के लिए, जो हमारे बड़े बूढ़ों का था कि भाई हमें चलने फिरने का भी अधिकार नहीं था, हमें पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था, हमें अच्छा खाने खाने का अधिकार नहीं था, हमें अच्छे घरों में रहने का अधिकार नहीं था, लेकिन हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके, जितने भी पहले महापुरुष रहे, चाहे गुरु रविदास जी रहे, चाहे संत बाबा गाड़गे रहे, चाहे बाबा साहब रहे, चाहे काशीराम जी रहे, चाहे अन्य संत रहे, उन्होंने क्या किया कि सिर्फ बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी और अपना राज लाने के लिए लड़ाई लड़ी इन मनुवादियों से। लेकिन उन्होंने तो अपना काम किया, लेकिन हमने क्या किया कि जब हमें वो सुविधाएं मिल गई, रहने के अच्छे से अच्छे घर मिल गए, कपड़े मिल गए, गहने जेवरात रह गए, नौकरियां मिल गई, अच्छी अच्छी जगहों पर रहने लगे हम लोग, तो क्या किया हम लोगों ने कि जिन चीजों से हमें वंचित रखा गया था, जैसे कि मंदिरों में जाना हमारे लिए अलाउ नहीं था। अगर कोई पहले मंत्र वगैरह सुन लेते थे तो मारते पीटते थे, जीभ तक भी काट लेते थे। हमें अच्छा खाने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन हमें सब ये मिला। तो लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि वो वक्त जो हमारे महापुरुषों का तो भूले, क्योंकि हम लोगों को तो वो वक्त मिला नहीं ना। अगर काश के मिलता तो कुछ समझते भी। मनुस्मृति को अगर आप पढ़ लेते तो संविधान का महत्व समझ भी जाते, लेकिन आपने मनुस्मृति सिर्फ नाम सुना है, पढ़ी तो किसी ने भी नहीं होगी। बस इक्का दुक्का जैसे सुन लेते हैं तो वो समझ में आता है कि मनुस्मृति में हमारे लिए ये लिखा था। लेकिन हम लोगों को कहते हैं ना कि संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान से पहले हमें मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। क्यों? तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोगों की औकात क्या थी उस टाइम पे और आज हमारी औकात क्या है। तभी तो उसका महत्व पता चलेगा ना आपको कि संविधान में हमें कितने अधिकार मिल गए। उन चीजों से निकाल के, हमें गंदगी से निकाल के हमें कहां बैठा दिया बाबा साहब ने और अन्य महापुरुषों ने। आज वोट हमारा जो है, हमारे लोग जो क्या करते हैं कि एक एक दो दो रुपए ही कहूंगी मैं तो, क्योंकि उसकी उनकी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे इतना खर्च कर देते हैं। अगर 1000-500 रुपए वो हमें देते हैं वोट के समय में, तो हम ले लेते हैं और अपना कीमती जो वोट है, जो बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए और अपनी पत्नी तक भी कुर्बान कर दी उन अधिकारों को आपको देने के लिए। बाबा साहब ने कहा था कि देखो संविधान में लिख दिया हूं, लेकिन जो राजा होगा वो संविधान खत्म करने का अधिकार रखता है और कर ही रहा है ना। उसने कहा 400 पार तो हम संविधान खत्म कर देंगे, कहा ना उसने, और सरेआम बोल रहा है। उसे पता है कि ये जो बहका हुआ हमारा समाज है वो उसको दे ही देगा, पैसों में, चाहे साड़ी में, चाहे जेवरों में, चाहे जिस चीज में बिक जाए, दे ही देगा वो कीमती वोट। बाबा साहब ने कहा मैं संविधान, किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे नहीं है ना तो वो बेकार साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी बेकार हो, अगर उसको चलाने वाले ईमानदार लोग हैं तो वो अच्छा साबित होगा। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? गंदे लोग, बेकार लोग जो हमें सदियों से सताते आए हैं, उन लोगों के हाथ में आज संविधान है और वो उसका गलत ही उपयोग कर रहे हैं देश के अंदर। और वो अपने लोगों पे कोई अत्याचार नहीं कर रहे किस पे? हम लोगों के ऊपर ही कर रहे हैं।
क्योंकि उनका तो टारगेट हम सदियों से हम ही रहे हैं। ये तो हमें समझना चाहिए ना। हमारी बहन बेटियां जो है वो संविधान नहीं पढ़ेंगी, वो प्रोग्रामों में नहीं आएंगी। अब देखो इतने हम पुरुषों की संख्या है और महिलाएं कितनी है, ज्यादा ज्यादा 8 या 10 होंगी। ये कमी महिलाओं की नहीं है, ये कमी किसकी है? ये पुरुषों की कमी है। कहेंगे कि हमारे घर में तो वो 33 करोड़ देवी देवता ही पड़े रहते हैं जी, वो मानती ही ना है। मेरी बहन नहीं मानती, मेरी माँ नहीं मानती, मेरी बीवी नहीं मानती, मेरी बेटी नहीं मानती, तो मानेगी कैसे? क्योंकि आप तो आ जाते हो सुबह नहा धो के, लंच करके घर से निकल आते हो प्रोग्राम करने के लिए, और इनको घर में ही छोड़ आते हो। तो ये क्या सीखेंगे? वो टीवी देखेंगे, खोलेंगे तो उसमें वो देवी देवता ही आते रहते हैं कि उस माता ने उसको मार दिया, उसने व्रत नहीं करा तो ये खराब हो गया, उसका बच्चा बीमार हो गया, तो उनके दिमाग में वही घुसा रहता है। अगर आप काश के अगर ऐसे प्रोग्राम में मिलाएं तो थोड़ी बुद्धि भी खुलने का काम हो। क्यों नहीं खुलती? इसीलिए नहीं खुलती। तो ये गलती महिलाओं की नहीं है, आप लोगों की है। एक तरफ तो आप कहते हो कि हम संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन संविधान में ही तो बराबरी का अधिकार दिया है महिलाओं को, तो आपको यहाँ बराबरी की भागीदारी रखनी चाहिए थी ना महिलाओं की। या आप ही सारा मिशन चला लोगे, महिलाओं की जरूरत नहीं है। अगर ये बात माता रमाबाई सोच लेती कि भाई मुझे तो जाना नहीं है, बाबा साहब को रोक के घर में बैठा लेती कि यहाँ रहो जी, मत जाओ, हमने क्या ठेका ले रखा है समाज का, तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, आज हम किसी के घर की चाकरी कर रहे होते। माता रमाबाई ने बाबा साहब को पढ़ने के लिए भेजा और 4-4 बच्चों की जिम्मेदारी खुद निभाई। और आपको भी पता है ना कि 4-4 बच्चे उनके खत्म हो गए। वो कैसे खत्म हो गए? ये थोड़ा ना कि वो मतलब बेचारे वैसे मौत मरे थे, वो भूख से। क्योंकि अगर हमारे बच्चों को अच्छा खाना ना मिले तो बच्चे हमारे क्या हो जाते हैं? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनमें किसी ना किसी चीज की कमी हो जाती है। तो वही चीजें क्या हुई, वही उनके बच्चों में हो गई और एक एक करके खत्म हो गए। फिर भी माता रमाबाई ने उफ तक नहीं की। और ये कहते हुए जब उनको आखिरी अंतिम समय आया तो माता रमाबाई ने ये कहा कि देखो, मैंने अपने इस समाज के लिए 4-4 बच्चे गवा दिए और आज मैं भी जा रही हूँ, और मुझे आज वचन दो कि ये जो मेरा भूला, जो बेचारा गुलाम समाज है मेरा, जो मेरे लाखों करोड़ों बच्चे हैं, आप इनको आजाद करके जाओगे। तो बाबा साहब ने उनका दिया हुआ जो वचन था वो निभाया ना, हम लोगों को करा ना आजाद, किया ना। अगर माता रमाबाई भी ऐसे घर में बैठी रहती, नहीं करती काम करती, मैं क्यों करूंगी, मैं तो अपने घर में बच्चों को पालूंगी, तुम कमा के लेकर आओ, तो हम कभी भी इस तरीके से नहीं रहते। जैसे कि मैं आज घर से निकली हूं, मैं भी नहीं निकल पाती, मैं भी कहीं ना कहीं गुलामी कर रही होती। तो ये आप लोगों को सोचना है। देखिए ये बात, हम लोग जागरूक, तो पुरुष तो जागरूक हो जाते हैं, महिलाएं जागरूक इसलिए नहीं होती क्योंकि आप लाते ही नहीं हो। और कमी बताता हूं इनकी, अगर आज प्रोग्राम था, अगर आप एक काम करते कि भाई आज प्रोग्राम है बुद्ध विहार के अंदर, चलो भाई आज सुबह जल्दी उठ लेते हैं दोनों, तुम ये काम कर लो, तुम खाना बना लो, इतने में झाड़ू पोछा कर देता हूँ, या कुछ अन्य काम कर दो, कपड़े धो देता हूँ, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हम दोनों के दोनों प्रोग्राम में चल लेंगे। तो महिला भी जागरूक हो जाएंगी आपकी तरह। जैसे आप कहीं भी जाके स्पीच दे लेते हो या इंटरव्यू दे लेते हो, तो महिला भी, आपके घर की महिलाएं भी ऐसी हो जाएंगी। तो आगे से देखिए, ये वादा करिए कि महिलाओं को जरूर कैडरों में लेकर आओगे, क्योंकि कैडर ही है जो इनको उस गुलामी वाली जो मानसिकता है, जो पूजा पाठ वाली है, ये अन्य जो ये व्रत और इनसे सबसे जब ही निकलेंगे ये, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही निकले थे। अगर हम भी प्रोग्रामों में नहीं जाते तो हम भी आज वहीं बच्चे पाल रहे होते या वो टन 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 बजाते रहते घर के अंदर ही बैठे हुए। तो हम जो बात कर रहे थे, देखिए हमारा समाज जो बिखर गया है, जब काशीराम जी थे तब एकजुट हो गया था, लेकिन आज जो है हम बिखराव की स्थिति में हैं। और बिखराव का मतलब है कि एक अगर आप लकड़ी ले लो तो उसको आप बड़ी आसानी से तोड़ दोगे, और वही 10-12 अगर लकड़ियां इकट्ठी करके बांध लो और उसको तोड़ने की कोशिश कर दो तो टूटेगी नहीं बड़ी जल्दी से। तो वही काम हम लोगों को भी तो करना है। हम जो बिखराव की स्थिति में घूम रहे हैं, हमें एकजुट होना है। हम आज अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं ना। अब हमारे जो बच्चे आएंगे, अब जो ये सब कुछ खत्म हो गया है संविधान के अंदर से, और हमारे बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नौकरियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या कहेंगे कि देखो हमारे महापुरुषों ने तो इतनी मेहनत की, त्याग किए, अपने बच्चे तक भी गवा दिए, और हमारे माँ बापों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ नौकरी करे, हमें खिलाया पिलाया, बाकी कोई संघर्ष नहीं किया। और जो हमारे महापुरुष हम लोगों को देकर गए वो भी खत्म करवा दिया, सिर्फ आंख बंद करके घर में बैठे रहे। यही होगा ना। तो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे क्या? क्या हमारे महापुरुषों का ही सारा फर्ज था सब कुछ करने का? हमारा कुछ नहीं है।
हमें दे गए, हम सिर्फ ये है कि हम खाएंगे पिएंगे ऐसा आराम से रहेंगे, बस हो गया काम। ऐसा नहीं होगा। अब आने वाला जो समय है ना वो गुलामी की तरफ जा रहा है। आपको धीरे 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 उसी पायदान पर लेकर खड़ा कर देंगे जहां से हम लोग आए थे। सरे आम बोलते हैं अब ये लोग, डर नहीं है इनको किसी भी चीज का कि भाई अगर हम ये कहेंगे हमने संविधान खत्म कर दिया तो ये लोग हमें वोट नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। इनको पता है ये समाज तो बिखराव की स्थिति में है, बिखराव में है, तभी तो ये हमारा फायदा उठा रहे हैं। हमें एकजुट होना है, हमें मेहनत करनी है, हमें घर घर जाना है, हमें बताना है, 2-2 घंटे देने हैं अपने घरों में से निकल के। हम अगर ड्यूटी से आते तो 2 घंटे हमें समाज में जाना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई आने वाला समय इस तरीके का है। अगर हमने एक होने की बात नहीं की तो आने वाला जो समय हमारे बच्चों के लिए गुलामी का होगा। और वो आप ये सोचते हो कि भाई गुलामी ऐसी होगी कि जैसे पहले गले में हांडी डाल दी जाती थी, पीछे झाड़ू लगा दी जाती थी, तो वो वाली गुलामी तो आने वाली नहीं है। क्योंकि भाई मॉडर्न जमाना है तो गुलाम भी तो मॉडल ही होंगे ना, मॉडर्न ही होंगे ना गुलाम भी तो वो इंतजार मत करिए कि वो झाड़ू टांगेंगे या घड़ा टांगेंगे, वो सब नहीं होगा। बाबा साहब ने जब हमें अधिकार दिए, क्यों दिए? वो इसलिए दिए कि भाई हमारा ये जो गुलाम समाज है जो मेरा, मैं इनको इनकी बराबरी में लाके खड़ा करूंगा। और बाबा साहब को मौका नहीं मिल रहा था सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए। देखिए 4-5 जो महिलाएं, मैं इनको ही बताना चाहूंगी ये बात, तो हम लोगों को सबसे ज्यादा बाबा साहब ने दी। हम जो थी महिलाएं, हम लोग, हमारे जो घर के पुरुष थे वो ब्राह्मणों के गुलाम थे, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, और हम अपने पुरुषों की गुलाम थे। क्योंकि हमें घर से निकलने का अधिकार ही नहीं था, बस वहीं 4 लाते खाओ, वहीं बच्चे पैदा करो और वहीं मर जाओ। अगर कभी कोई लड़की अपने पीहर चली भी जाती थी तो क्या कह दिया जाता था पीहर में कि देख बेटा मैंने तेरी शादी कर दी है, अब तू अपने घर पति के घर से ही 4 कंधों पे जाइए, यही कहते थे ना। लेकिन अगर अब लड़की चली जाती है घर पे तो क्या कहते हैं कि तू यहाँ रह, अब हम उसको सुधारेंगे, यही कहते हैं ना। क्योंकि उनको भी पता है कि जो चौथा हिस्सा है वो हमारी बेटी का है, और ये किसी देवी देवता की देन नहीं है, ये सिर्फ संविधान की देन है जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। बाबा साहब ने हमें हिंदू कोड बिल में दिया, लेकिन इन मनुवादियों के पेट में दर्द हो गया, पुरुषों के भी हो गया कि भाई ये महिलाएं तो हमारे सर पे बैठ जाएंगी, और वो हिंदू कोड बिल पास भी नहीं होने दिया। उसमें भी वही अधिकार बाबा साहब ने हमें दिए थे। तो बाबा साहब को बड़ा दुख था कि भाई मैं इन महिलाओं की स्थिति नहीं सुधार पा रहा हूं। बाबा साहब ने जब संविधान लिखने का नंबर आया तो इन मनुवादियों ने इतने तिगड़म लगाए कि कोई अब एक दलित से हमें संविधान ना लिखवाना पड़े। ये जगह जगह घूमे फिरे, इनको कोई भी इतना माइंडेड आदमी नहीं मिला। आखिरकार ये बाबा साहब के पास आए और उन्होंने संविधान लिखवाया बाबा साहब से। और बाबा साहब ने सबसे पहले क्या किया कि जो दबा कुचला समाज था उसको बैसाखी देने का काम किया बाबा साहब ने संविधान में। हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर 50% की भागीदारी दी बाबा साहब ने संविधान के अंदर। वरना अगर ये संविधान नहीं होता तो आज हम वही होते जहां पाले थे, जहां लात घूसे खाते थे, मरे हुए ढोर डंगरों का मांस खाते थे, गांवों से बाहर रहते थे और पीछे झाड़ू और आगे हांडी टांग कर घूमते थे। इतनी जानवरों से बदतर हमारी जिंदगी थी। लेकिन अब देखो, अब तो मौसम कर समय भी बदल गया है हम लोगों का। बाबा साहब ने मंदिर में जाने के लिए ये नहीं कहा था। कालाराम मंदिर में जब बाबा साहब ने हम लोगों को घुसने का अधिकार दिया, जब बाबा साहब ने आंदोलन किया, वो इसलिए किया था कि अगर इस मंदिर में तुम जा सकते हो तो हम क्यों नहीं जा सकते, हम भी तो इंसान हैं। बराबरी के लिए बाबा साहब ने आंदोलन किया था। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया कि उस मंदिर में ही जाकर घंटे बजाने शुरू कर दिए, और घंटे बजाने तो शुरू कर दिए, आपने जो कमाई का जो पैसा है, जो मेहनत का पैसा है, उसी मंदिर में देकर आने लगे। और वो पैसा हमारे ही लोगों के लिए, आपको पता है जो क्या कहना है, पैसा जो मंदिर में चढ़ता है वो हम लोगों के लिए ही यूज किया जाता है, हम लोगों पर ही अत्याचार करने के लिए यूज किया जाता है। आरएसएस को वो पैसा जाता है, आरएसएस को जो हमारा मंदिरों का पैसा है वो आरएसएस को ही जाता है, और वो हम लोगों पर ही अत्याचार करते हैं। तो सबको ही पता है ना। तो वो मेहनत का पैसा आप वहां चढ़ा के आते हो। अब बाबा साहब, अब इन पंडितों को भी ये पता चल गया कि भाई इस मंदिर में तब तक ही था जब तक ये संविधान नहीं था सब कुछ। अब जो है वो जो कुछ भी है वो पार्लियामेंट के अंदर है। आपने देखा होगा ज्यादातर साधु संत ही बैठे हैं उसके अंदर, वही तो शासन कर रहे हैं। आपने मंदिरों में जो इनके अनपढ़ गवार जो बच्चे हैं वही बैठे हैं, घंटा बजा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत तुम चढ़ा के आते हो, वो जो लूट खसोट रहे हैं ना, वो तुमसे इसीलिए लूट खसोट रहे हैं कि वो मंदिर भी खाली नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वहां से भी उनको इनकम होती है। और हमारे मूर्ख लोग क्या करते हैं, मेहनत का पैसा जाके वहां चढ़ ही आते हैं, देवी देवताओं की बात कर लेते हैं। जब कभी भी उनके घर में अच्छा काम होता है या नौकरी लगती है तो सबसे पहले उनको कौन याद आता है, महापुरुष याद नहीं आते। उनको कौन याद आता है, या तो बाबा याद आता है या फिर वो काली पीली याद आती है कि वहां चलना है जी हमें। तो
और सबसे ज्यादा ये औरतों को ही याद आता है, और पुरुष कह देते हैं कि देखो बीवी नहीं मानी इसलिए मुझे वहां माता के उस पर जाना पड़ा या बाबा के उस पर जाना पड़ा। बीवियों का वो बहाना ले देते हैं। तो बीवी तो कहेगी ना भाई, उसके दिमाग में वही घुसा हुआ है। अगर काश के वो अगर ऐसे उनमें आती, मंदिरों में न जाती, या उनको टाइम इतना नहीं मिलता, वो टीवियों में जो दिखाते हैं माता साता के वो नाटक, तो वो अच्छी बात करती, पड़ोस में भी जागरूक कर देती अपने घर को। कोई भी महिला अगर जागरूक है, अब मैं अपने उदाहरण दे देती हूँ कि मैं जो हूँ, मैं भी ऐसी नहीं थी कि जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं भी इतना बड़ा मंदिर लगाती थी अपने घर में, और मैं किसी की सुनती भी नहीं थी, और जब तक मैं नहाकर पूजा ना कर लूं तो मैं खाती भी नहीं थी, चाहे 5 ही बज जाए शाम के। उस चीज से मैं कैसे निकली, जैसे अब आप आई हो वैसे मैं भी 1-2 प्रोग्राम में गई। अब मुझे ये महसूस होने लगा अपने अंदर से कि भाई कुछ लोग मुझे भी उस चीज से निकालने के लिए आए थे मेरे घर, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा मंदिर लगा रखा है, इसमें से किस किस देवता से इनका पीछा छुड़ाएंगे, तो 33 तो खुद ही रख के बैठी है। तो वो लोग चले गए, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई प्रोग्राम में आओ। तो मैंने कहा देखो मैं तो अपना धर्म तो छोड़ूंगी नहीं, हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगी मैं। तो उन्होंने कहा कि आप छोड़ना मत, लेकिन आप प्रोग्राम में तो आओ। मैं गई, मैं वहां जाके बैठ गई, और जब मैंने सुना ना, सच में बताऊं तो मुझे अपने आप पर ही ना शर्म आने लगी कि जिन महापुरुषों ने इतनी मेहनत की, इतने त्याग किए हम लोगों के लिए, अपने बच्चे तक भी गवा दिए, और मैं उनको ना मानकर मैं इन 33 करोड़ों को ढो रही हूँ अपने घर, घंटे बजा रही हूँ, कीर्तन करा रही हूँ, जागरण करा रही हूँ, सारे त्योहार मना रही हूँ, तो मुझे अपने जीवन पर धिक्कार है। फिर उसी जब मैं 2-3 प्रोग्राम अटेंड कर ली, उसी में मैंने उन देवी देवताओं को सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए इतना आसान नहीं होता इन चीजों को अपने घर से निकालना, क्योंकि अगर आप महिला हैं और आप जागरूक होकर आप निकालती हैं, तो आपकी सास नहीं निकालने देगी, आपकी नंद नहीं निकालने देगी, आपकी जेठानी नहीं निकालने देगी। लेकिन एक प्रण कर लीजिए, मैं आपको एक प्रण के ऊपर ही यहीं से फिर दोबारा शुरू करूंगी। एक प्रण कर लीजिए कि एक गांव में बहुत सारे चूहे थे, और वो आपस में लड़ते थे बहुत ज्यादा। तो एक बुजुर्ग चूहे ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा एक सरदार बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि भाई आओ सब, एक ऐसा खंबा था चिकना सा बड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि भाई जो इसके ऊपर चढ़ जाएगा वो तुम्हारा सरदार हो जाएगा, कि वो आपका सरदार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो सारे चूहे चढ़े, और सबने कहा यार ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत चिकना है, ये तो गिर जाएगा, यहाँ से नहीं चढ़ पाएगा। अब वो ऐसे करके गिरते चले गए, सारे गिरते चले गए। तो फिर एक चूहा जो था वो चढ़ गया ऊपर। अब वो आया नीचे, सारे चूहे चिल्लाने लगे भाई ये बता तू कैसे चढ़ गया, सब तो गिर गए, तू कैसे चढ़ा ऊपर। तो जो बुजुर्ग चूहा था उसने कहा इधर आओ भाई मैं बताता हूँ कैसे चढ़ा। ये बहरा है, जो तुम कह रहे थे ना ये चिकना है नहीं चढ़ पाएगा ये चढ़ेगा, तो इन्होंने तो तुम्हारी बातें सुनी तो ये गिर गए। अब इसने सुनी ही नहीं इसलिए चढ़ गया। तो वही काम आप लोगों को करना है कि उनकी सुननी नहीं है, उन चीजों को घर से बाहर निकालना है। और एक महिला अगर जागरूक होती है तो पूरे परिवार को जागरूक कर देती है, और एक परिवार जागरूक होता है तो पूरी कॉलोनी को जागरूक करता है, और एक कॉलोनी होती है तो पूरे समाज को जागरूक कर देता है। तो आपको वही काम करना है कि आपको जागरूक होना है, इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, इन सब चीजों को निकाल कर फेंकना है। मैं व्रत भी बहुत करती थी, मैंने सारे व्रत सब छोड़े, सब त्योहार व्यार सब छोड़ दिए, और सिर्फ मेरे घर के अंदर बाबा साहब और हमारे अन्य महापुरुष हैं, और कोई भी नहीं है। और ना मैं किसी का कुछ बनाती हूँ, सिर्फ जितने भी अपने महापुरुष हैं, चाहे हमारे जैसे सावित्रीबाई फूले हैं, माता रमाबाई है, हम उनके जन्म दिवस मनाते हैं, वरना किसी के अंदर हमारी महिला तो 9 देवी की याद करती है, हम सिर्फ करते हैं सावित्रीबाई फूले को और माता रमाबाई को, क्योंकि वो हमारी देवियां हैं जिन्होंने हमारे लिए त्याग किया। और आप लोगों को भी ये याद रखना चाहिए, अपने घरों में उनकी प्रतिमाएं लानी चाहिए और उनका जन्म दिवस मनाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ दिया है वो उन महिलाओं ने दिया है। माता रमाबाई ने अपने 4 बच्चे गवाए हमारे लिए, और सावित्रीबाई फूले ने इतना कष्ट सहा और बच्चे पैदा नहीं किए, कहा कि मैं अगर बच्चे पैदा करूंगी तो मैं इस समाज को पढ़ा नहीं पाऊंगी, इन महिलाओं को पढ़ा नहीं पाऊंगी। तो इन महिलाओं ने हमारे लिए त्याग किया, आपको उनका त्याग करना है, याद रखना है, और उनको ही अपने घर में लाना है। और पुरुषों से भी देखो, भी ये प्रण करके यहाँ जाना है कि जब भी किसी प्रोग्राम में जाओ तो आपको अपनी चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो घर के अंदर महिला, उनको लेकर आना है, तभी वो जागरूक होंगी, और तभी हम इस मनोवादी सरकार से लड़ पाएंगे। और आपको अपनी सरकार लानी है, क्योंकि देखिए बाबा साहब ने कहा था कि जिसकी सरकार होती है उसका सब कुछ स्थापित होता है, चाहे उसकी राजनीति हो, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ उनका होता है, और आज उन्हीं का है सब कुछ।
अगर हमें अपना सब कुछ लाना तो हमें अपनी बहुजनों की सरकार लानी पड़ेगी। बिना सरकार के हमारा गुजारा नहीं है। अगर जब तक नहीं रहेगा तो ये संविधान भी खत्म, हम भी खत्म, और हमारी आने वाली जनरेशन जो है हमें गाली देगी कि देखो कुछ नहीं देकर गए, हमें इन्होंने कुछ नहीं संघर्ष किया, चले गए, आए और चले गए। ऐसी जिंदगी तो जानवर भी जी लेते हैं। तो हमें वो अपने बच्चों से गालियां नहीं खानी है। हम लोगों को ये दिखाना है कि हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे, और हमें इस मनोवादी सरकार से आज लड़ना है। आने वाला समय हमारे लिए है। अगर हम जागरूक हो जाए और हम एक हो जाए कि भाई हमें इस मनोवादी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, तो हम कर सकते हैं। वही जो मैंने बताया था कि प्रण करना जरूरी है। अगर प्रण करोगे तो सब कुछ होगा आपका, और नहीं करोगे तो सब कुछ खत्म है आपका। जय भीम, जय संविधान।